टाटा इस समय 150 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचती है और 100 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है और 30 बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक लैंड रोवर, जैगवार, टेटली टी एंड करेंटली एयर इंडिया को भी एक्वायर कर चुकी है। पर क्या टाटा शुरू से इतना बड़ा था? आज टाटा सुई से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां बेचता है। आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से टाटा इतना एक्सपेंड कर पाया जितना कोई और कंपनीज नहीं कर पाई? और ऐसी बात नहीं है कि टाटा शुरू से इतना बड़ा रहा है। मैक्सिमम कंपनीज तो टाटा ने रिसेंटली एक्वायर किया है पिछले 2 दशकों में, जबकि अडानी और रिलायंस होने के बावजूद। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से टाटा इतना ग्रो कर पाया और इसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका था। तब टाटा ने लग्जरी ब्रांड जगुआर लैंड रोवर यानी JLR खरीदने का फैसला किया। एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए में खरीदी। इसलिए आपको ये याद रखना है। अब ये समझने के लिए हमें थोड़ा टाटा की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, जो कि 1939 में शुरू होती है, जब टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। और फिर 1958 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने फादर के ट्रेडिंग फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि जनरल मर्चेंडाइज में डील करती थी। जमशेदजी का चाइना के साथ ट्रेड करने में बहुत इंटरेस्ट था। फिर अमेरिकन सिविल वॉर के कारण कॉटन इंडस्ट्री में एक बड़ा सा बूम आया। तब जमशेदजी ने 21,000 रुपए के कैपिटल के साथ एक बैंकरप्ट ऑयल मिल को खरीदा और फिर कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया और उसे नाम दिया गया अलेक्जेंडर मिल का। इस मिल से उन्होंने 2 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। फिर नागपुर में उन्होंने एक दूसरा मिल खोला जिसका नाम दिया गया एक्सप्रेस मिल। उनके 4 बड़े सपने थे। वो एक स्टील और आयरन कंपनी खोलना चाहते थे, एक यूनिक सा होटल खोलना चाहते थे, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे, क्योंकि वो पढ़ाई को इंडिया में बहुत आगे तक लेके जाना चाहते थे। उन्होंने अपने लाइफ में एक सपने को पूरा कर लिया था 1903 में ताजमहल होटल को मुंबई में खोलकर। इस होटल को खोलने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। इसके ऊपर एक और भी वीडियो बन सकती है, तो इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात की जाएगी। अब जमशेदजी की डेथ हो चुकी थी। अब उनकी डेथ के बाद 1984 में उनके बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा ने चेयरमैन की पोजीशन संभाली और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। और वो अपने बिजनेस को ओवरसीज तक ले जाने के लिए उन्होंने अपना सबसे पहला ऑफिस लंदन में खोला और फिर अपने फादर के सपने को पूरा करते हुए उन्होंने टाटा पावर की स्थापना की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की भी स्थापना की 1911 में। फिर 1938 में JRD टाटा कंपनी के चेयरमैन बने और उनके लीडरशिप में टाटा कंपनी के एसेट्स की वैल्यू 101 मिलियन US$ से 5 बिलियन US$ तक पहुंच गई। और इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया में एयरलाइन सर्विसेज की शुरुआत की और टाटा एयरलाइंस की स्थापना की 1952 में। और ये खुद भी एक पायलट थे। और बाद में टाटा एयरलाइंस को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया और इसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया। फिर इन्होंने 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना की और 1968 में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की, जो कि एक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। और ये वो टाइम था जब बहुत सारी फॉरेन कंपनियां इंडिया आ रही थी। इंडिया ने अभी अभी अपना मार्केट ही खोला था फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए और अपनी अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करने के लिए। उस वक्त तक रिलायंस जैसी कंपनीज भी आ गई थी, जो कि टाटा की एक अच्छी कॉम्पिटिटर बन चुकी थी। तब टाटा ग्रुप ने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू किया, जैसे कि टेटली, जो कि एक इंग्लैंड की टी मेकिंग कंपनी है, और लैंड रोवर एंड जैगवार जैसी कार कंपनीज, जो कि इंग्लैंड की लग्जरी कार मेकिंग कंपनीज हैं। 2008 में टाटा ग्रुप ने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के नाम से बेचने की कोशिश की गई थी, पर ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अभी रिसेंटली टाटा को एयर इंडिया वापस मिल गया, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था। तो ये थी हिस्ट्री टाटा ग्रुप की। टाटा ने हमेशा मौके का फ़ायदा उठाया और अपना बिजनेस को एक्सपेंड करते गया। आज टाटा की कई सारी प्रोडक्ट हमारे घरों में मौजूद है। कमेंट करके बताओ तुम लोगों के घरों में टाटा की कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।